शहर के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था। लोग कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि खिड़कियों से अक्सर एक बच्चे की हंसी सुनाई देती थी। लेकिन वो हंसी बहुत अजीब थी। रिया हाल ही में उस मकान में किराए पर रहने आई थी। उसे अफवाहों पर भरोसा नहीं था। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा। दूसरी रात ठीक 12 बजे उसने किसी बच्चे के नंगे पांव दौड़ने की आवाज सुनी। शायद ऊपर कोई रहता होगा, उसने खुद को समझाया। तीसरी रात रिया ने बच्चे को देखा। करीब 7 से 8 साल का लड़का, गीले कपड़ों में सिर झुकाए खड़ा था। आंटी, मम्मी आपको बुला रही हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। रिया डर गई, लेकिन बच्चे की आंखों में अजीब सी उदासी थी। वो उसके पीछे चल पड़ी। मकान के सबसे पुराने कमरे में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर बेहद ठंडी मुस्कान। मेरा बेटा बहुत अकेला है, औरत बोली। क्या आप हमारे साथ रहोगी? कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों से पानी टपकने लगा। रिया को जोर से सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी उसे दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो दिखी। उस फोटो में वही बच्चा और वही औरत थे, और नीचे लिखा था, आग में जले माँ बेटे 15 साल पहले। रिया की चीख निकल गई। अचानक बच्चे की आवाज बदली। मम्मी, ये भी हमें छोड़कर चली जाएगी? औरत की आंखें लाल हो गईं। नहीं बेटा, इस बार नहीं। रिया किसी तरह कमरे से भागी और बाहर सड़क पर गिर पड़ी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, मकान पूरी तरह शांत था, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। अगली सुबह लोग बोले, कल रात उस मकान में फिर किसी नई औरत की चीख सुनी गई थी। और रात को खिड़की से फिर वही बच्चे की हंसी गूंजी।